जी हाँ, दिव्य भव्य महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है इस धरती पर। तो प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का महा आयोजन हो रहा है और श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पहले ही दिन अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया। देश भर और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का यह सबसे बड़ा समागम है। महाकुंभ को माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर। इस बार 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी तो किसी किसी देश की, कई महादेश की जनसंख्या नहीं है। हजारों सालों से हो रहा है सनातन के इस पवित्र समागम का महा आयोजन। और किस समय से हो रहा है? जब दुनिया के कई धर्मों और पंथों की शुरुआत तक नहीं हुई थी, उससे भी काफी पहले से यह महासमागम हो रहा है सनातन का। दुनिया भर से कई श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में और इसी सिलसिले में सन्यासिनी की वेश में महाकुंभ पहुंची हैं स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल। आपको पता होगा एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स। तो प्रयागराज में लॉरेन पावेल अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची हैं। लॉरेन पावेल को नया नाम मिला है, कल्पवास करेंगी वो, तो नया नाम मिला है कमला और गोत्र उनको दिया गया है अच्युत। और वो महाकुंभ में सन्यासिनी की तरह रहेंगी। तो ये जो महाकुंभ है, कितना बड़ा महासमागम है, ये अपने आप में सारी तस्वीरें कहती हैं। और आज जो करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं, वो अपने आप में पूरी कहानी कहती है। लेकिन महाकुंभ में पहले स्नान के लिए तड़के से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है और देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग दिव्य और भव्य महाकुंभ का अद्भुत अनुभव करने के लिए संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। विदेश से प्रयागराज आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वो कई वर्षों से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth. And seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples, have been absolutely amazing. तो दुनिया के कोने कोने से आए ये श्रद्धालु हैं, सनातन की महाशक्ति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं रूस से आई एक श्रद्धालु ने भारत आने पर खुशी जताई और कहा कि असली शक्ति तो भारत के लोगों में ही निहित है। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान। So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is there. People, and look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. और इस महाकुंभ में लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका जो सबसे ज्यादा दूर है, वहां का एक देश ब्राजील, वहां से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि वो मोक्ष की तलाश में महाकुंभ आए हैं और यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here.
The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। तो दुनिया भर के ये श्रद्धालु धरती के कोने कोने से आए हैं और वो अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। ये सनातन की महाशक्ति को दिखाता है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह, देखिए इस समय जुड़ चुके हैं और संगम तट से ही जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले मैं जरा रामेंद्र के पास चलता हूँ। रामेंद्र, हम लोग तो कुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज थोड़ा सा इस पर बात करूंगा कि दुनिया के कोने कोने से जिस तरह से श्रद्धालु जुटे हैं, क्या यूरोप, क्या लैटिन अमेरिका, क्या जो अमेरिका है वहाँ के लोग, एशिया भर से तमाम लोग, अफ्रीका से, मतलब दुनिया के कोने कोने से जिस तरह से जुटे हैं रामेंद्र, ये चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी हो, वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये सनातन की इस धरती पर जो महाशक्ति है वो परिलक्षित हो रही है आज प्रयागराज में। देखिए, सनातन का पता नहीं है कि कब से धर्म शुरू हुआ और कहां तक जाएगा। तमाम आए और चले गए देश में, लेकिन सनातन संस्कृति है। और सनातन को इसलिए, चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी आई हो, चाहे लैटिन अमेरिका से आ रहे हो, चाहे अन्य देशों से आ रहे हो, सनातन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इकलौता धर्म है जो मानवता का संदेश देता है। इकलौता धर्म है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। ऐसा कोई धर्म दुनिया में नहीं है, इसलिए दुनिया के लोग इधर खींचे चले आते हैं। और अगर हमारी ऊर्जा, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी ऊर्जा इस तरीके की है, एक तो त्रिवेणी का संगम तट, दूसरा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग का तट, तीसरा महाकुंभ। ये अवसर शायद ही किसी को मिलेगा। जो इस महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं वो जरूर आए, किसी भी तरह आए, ये अवसर नहीं मिला, इसलिए दुनिया के लोग खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ भागीरथी जी ने जब गंगा जी को बुलाया था तो अपने पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए बुलाया था। माँ गंगा के तट पर ऐसे ही मोक्ष मिलता है। त्रिवेणी का घाट हो और महाकुंभ हो तो मोक्ष तो मिलना ही। मोक्ष के प्रयास में लोग आ रहे हैं, पैसा रुपया बहुत आ जाता है, लोगों के दिल शांति नहीं है। हमारा धर्म शांति, स्थिरता देता है, शांति देता है, मानवता सिखाता है। क्या लगता है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है? आप बोलते रहिए। हमारा धर्म, सनातन धर्म की जय हो। बोलते रहो। सनातन धर्म की जय हो। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि प्रयागराज की धरती पे जो है आए हुए हैं और 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ जो लग रहा है, कितने सौभाग्यशाली है हम लोग कि महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सभी पापों से मुक्त हो रहे हैं हम लोग जी। हाँ, देखिए दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं, दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। क्या है ऐसा? हम भी एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से, देवास से हैं और यहाँ पर बहुत जनता का सैलाब और सरकार की व्यवस्था देखकर बिल्कुल बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। और आप लालचंद मानिएगा कि दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा भारत यहाँ एकत्र है। अगर आप आएंगे तो एक भारत आपको यहाँ दिखेगा। 1 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और जो सरकार की अपेक्षा वो सारे आंकड़े टूटेंगे और 45 से 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। जिस तरीके की आज की स्थिति पहले दिन की दिख रही है, शुभारंभ का आगाज ही बता रहा है कि ये महाकुंभ किस तरह का होगा। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ रामेंद्र, लौटता हूं। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, वरना मैं पूछता कि ये जो श्रद्धालु हैं इनमें पहचानिए कौन जो है, कौन सी जाति का है। आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा। विनोद जी, सनातन वैसे तो शब्द का ही मतलब होता है शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन। और उस वही सनातन जो है वो दुनिया भर के कोने कोने से आए श्रद्धालु उसी सनातन की महाशक्ति को पहचानते हुए प्रयागराज के संगम तट पर दिख रहे हैं आज। लाल जी, मैं आप ही की रिपोर्ट में जो एक रशियन ये थी श्रद्धालु, उनकी बात सुन के तो मैं खुद अभिभूत हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिसने भी कभी कहा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, वो इनक्रेडिबल इंडिया की बात अगर आपको समझना है तो आज देखिए कि दुनिया भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप तो लोग दिखा रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूं, कम से कम 10 यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में 25 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, IIM सहित कई इंस्टीट्यूट अभी रिसर्च करने आए हैं इस बात को लेके।
कि ये दुनिया सनातन का जो ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। 1 करोड़, जैसा आप अभी बता रहे थे कि 1 करोड़ लोग अभी 12-1 बजे तक स्नान कर चुके हैं, तो आप ये तादाद जो है, ये संख्या शाम होते होते शायद 2-2.5 करोड़ की पहुंच जाएगी। तो आज ये 2.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे एक दिन में, उस गंगा त्रिवेणी संगम के तट पे स्नान करेंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रकृति के लिए, नेचर्स के और लोगों के बीच का जो एक ये लगाव है, उसका एक रिसर्च है। रिसर्च है कि ये जो समाज का और ये व्यवस्था का, जिसमें जाति, भाषा, रंग सब कुछ एक जैसा घुल मिल जाता है, आखिर ये कैसे होता है, इसकी वैज्ञानिक पहलू क्या है, इन सारे विषय के दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज आज रिसर्च करने संगम के इस तट पे आए हैं। श्रद्धालुओं का तो अपनी आस्था है कि, लेकिन मुझे लगता है कि इस संगम के इस तट पे इस महाकुंभ ने एक दुनिया को मैसेज भी दिया है जी। मैसेज सबसे बड़ा यह है कि भारत को लेके, भारत की विविधता में एकता के जो एक अपनी ताकत है, उसको लेके जितने नैरेटिव्स बनाए गए होंगे, उस सारे नैरेटिव्स का जवाब आज ये संगम के कुंभ से मिलता है। जो आप कह रहे थे जाति की बात, आप दिखाएंगे, रामेंद्र कभी बताएंगे उसको, कि एक पंक्ति में लगे हुए जब लोग भोजन कर रहे होंगे अभी गंगा के उसी तट पे, आप देखेंगे कि उसमें ऊंच नीच जात पात का कोई अर्थ नहीं होगा, ही नहीं। आपको लगेगा कि पूरी मानवता एक पंक्ति में सिमट सी गई हो। बिल्कुल। ये सनातन में आखिर ये जाति व्यवस्था या जाति गिनने या जाति की बात करने वाले कौन लोग हैं? तो ये विरूपता लाने वालों का सबका जवाब आज ये महासंगम पे, महाकुंभ का ये जवाब है। वो साधु, वो सन्यासी, वो संत, वो गृहस्थ, एक लगता है कि ये सबका समागम जो है पूरी धरती पे, पूरी मानवता को ये सीख दे रही है, प्रकृति के पास आओ और शांति महसूस करो। यही सनातन का सूत्र है। बिल्कुल यही सनातन का सूत्र है। आप रिसर्च की बात कर रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च तो इस पर भी हो जाना चाहिए। जो हमेशा गीजर के पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आज इतने ठंडे पानी में कैसे डुबकी लगा रहे हैं। रामेंद्र, जो व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्था, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ हर एक आयोजन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या आप 2019 का आयोजन देख लीजिए, फिर अभी 2025 का आयोजन देख लीजिए, ऐसा लगता है कि व्यवस्था करने के मामले में वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। लालचंद, एक भोगी और एक योगी में इतना ही अंतर होता है कि जब योगी सत्ता पर बैठता है तो चीजें बदल जाती हैं। वो लोगों के लिए काम करता है, उसका अपना कोई नहीं है, संसार के सभी समस्त जीवों के लिए काम करता है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमारे ऋषि मुनि योगी यहाँ आए हैं, इनका भी यही कॉन्सेप्ट है। मानवता का संदेश देते हैं, पूरे जीव जंतुओं की उपासना का संदेश देते हैं, प्रभु की उपासना का संदेश देते हैं। आप यहाँ आइए, कोई जात नहीं, जो चश्मे लगाकर राजनीतिक लोग बैठे हैं उनको चश्मा उतार कर देखना चाहिए। यहाँ ना जाति है, न वेशभूषा है, न धर्म है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न क्षेत्रवाद है। यहाँ एक लाइन से लोग आ रहे हैं, एक गंगा में स्नान कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे, जिन भंडारों में भोजन करेंगे, कोई साधु संत या जो आश्रम है वो जात पूछ करके भोजन नहीं दे रहा। एक लाइन से बैठिए, शुद्धता से भोजन करिए, जय श्री राम का नारा लगाइए जाइए। तो इसलिए दुनिया यहाँ खिंची चली आ रही है। और ये सनातन है, ये जो और दूसरे लोग हैं उनको देखना चाहिए कि मानवता के साथ और प्रकृति के साथ हम कैसे जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो वहां से जो संदेश जा रहा है ना रामेंद्र, मुझे लगता है कि वो संदेश देश और दुनिया में जा रहा है। लेकिन फिर भी कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, जैसे ममता जी कहती हैं कि गंगा सागर में इस तरह का आयोजन नहीं होता। आप योगी जी की तरह जरा आयोजन कीजिए तो सही, गंगा सागर में भी आयोजन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति में गठबंधन में किस तरह आर पार है। लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र